ब्रह्मा पुराण पृष्ठ संख्या 62, अध्याय भारतवर्ष का वर्णन और कौणिकादित्य की महिमा। मैं अजेंद्र सिंह ओडरवंशी पचोकरा आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। व्यास जी मुनियों को एक कथा सुना रहे हैं। व्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल में महर्षियों का ब्रह्मा जी के साथ जो संवाद हुआ था उसे आप सब लोग सुने। नाना रत्नों से विभूषित मेरुगिरी के विशाल शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, नाग, मुनि तथा सिद्ध उनकी सेवा में उपस्थित थे। उस समय भृगु आदि महर्षियों ने पितामह को प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्न किया, हे भगवान, इस पृथ्वी पर कर्म भूमि कौन है तथा दुर्लभ मोक्ष क्षेत्र कौन है, यह बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों सुनो, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष को कर्म भूमि बतलाया गया है। वह परम प्राचीन वेदों से संबंध रखने वाला तथा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला उत्तम क्षेत्र है। वहीं किए हुए कर्मों का फल रूप स्वर्ग और नरक प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में पाप या पुण्य करके मनुष्य निश्चय ही उसके शुभ अशुभ फल का भागी होता है। वहां ब्राह्मण आदि वर्ण भली भांति संयम पूर्वक रहते हुए अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करके उत्तम सिद्धियों को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, भारतवर्ष में संयमशील पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त करता है। इंद्र आदि देवताओं ने भारतवर्ष में शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके देवत्व प्राप्त किया है। इसके सिवा अन्य जितेंद्रिय पुरुषों में भी भारतवर्ष में शांत, वीतराग एवं मात्सर्य रहित जीवन बिताते हुए मोक्ष को प्राप्त किया है। इसमें पूर्व में किरात, पश्चिम में यवन, मध्य भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का निवास है। ब्रह्मा जी आगे अपने वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के किनारे, भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के किनारे एक ओड्र देश नाम से विख्यात एक प्रदेश है जो स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। ब्रह्मा जी, मनुष्य नहीं, ब्रह्मा जी मुनियों से कहते हैं कि भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के किनारे ओड्र देश के नाम से विख्यात एक प्रदेश है जो स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। समुद्र से उत्तर विरज मंडल तक का प्रदेश पुण्य आत्माओं के संपूर्ण गुणों द्वारा सुशोभित है। उस देश में उत्पन्न जो जितेंद्रिय ब्राह्मण तपस्या एवं स्वास्थ्य ध्यान में संलग्न रहते हैं वे सदा ही वंदनीय एवं पूजनीय हैं। अब ओड्र देश का वर्णन ब्रह्मा जी आगे करते हैं। उस देश के ब्राह्मण श्राद्ध, दान, विवाह, यज्ञ अथवा आचार्य कर्म सभी कार्यों के लिए उत्तम हैं। वे षष्ठ कर्म परायण हैं, वेदों के पारंगत विद्वान हैं, इतिहास श्वेता, पुराणार्थ विशारद, सर्वस्त्र कुलासल, यज्ञशील और राग द्वेष रहित होते हैं। कोई वैदिक अग्निहोत्र लगे रहते हैं, कोई स्मार्त अग्नि की उपासना करते हैं। वे स्त्री पुरुष धन से संपन्न दानी सत्यवादी होते हैं तथा यज्ञोत्सव विभूषित पवित्र उत्कल देश में निवास करते हैं। यहाँ ओड्र देश का दूसरा ही नाम उन्होंने उत्कल कहा है ब्रह्मा जी ने, इसे मनुष्य ने नहीं। और इससे यह सिद्ध होता है कि ओड्र और उत्कल समान हैं। विभूषित पवित्र उत्कल देश में निवास करते हैं। वहां क्षत्रिय आदि अन्य तीनों वर्णों के लोग भी परम संयमी, सर्व कर्म परायण, शांत और धार्मिक होते हैं। उक्त प्रदेश में भगवान सूर्य कौणिकादित्य के नाम से विख्यात होकर रहते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुनि ने कहा, सूर्यश्रेष्ठ, पूर्वोक्त ओड्र देश में जो सूर्य का क्षेत्र है जहां भगवान भास्कर निवास करते हैं उसका वर्णन और कीजिए। इस समय हम सभी उसको भी सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा पुराण अध्याय 64 कौणिकादित्य की महिमा, जहां ब्रह्मा जी ओड्र देश अर्थात उत्कल देश का बड़ा ही मनोरम वर्णन कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं वैदिक क्षत्रिय हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम।